हाँ जी, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है मैथमेटिक्स का, पढ़ोगे, समझोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे। काजल कुमारी पढ़ो। शाबाश। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर आर सेम। क्या मतलब हुआ बेटा? पेरीमीटर परिमाप, ऑफ ए रेक्टेंगल एक आयत का, एंड स्क्वायर और एक वर्ग का, आर सेम समान है, एक बराबर है। एक आयत का और एक वर्ग का परिमाप समान है, यानी बराबर है। ठीक है, समझते जाना क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्या बातें दी गई है, कौन सी बात पूछी जा रही है, इसका ध्यान रखना है। बैठ जाओ, सिट डाउन। हाँ बेटा। The length and width of the rectangle are 50 centimeter and 34 centimeter respectively. हाँ, तो एक तो बात ये दी गई है कि एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है, बराबर है। और बताया गया है कि लेंथ एंड ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई ऑफ द रेक्टेंगल की आर 50 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 50 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर दोनों का सेम है, रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है और रेक्टेंगल की ब्रीथ दी हुई है। बताना क्या है? Find which figure has greater area and how much. हाँ, फाइंड विच फिगर हैज ग्रेटर एरिया एंड हाउ मच। बताना ये है कि कौन सी फिगर का एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन में बताया गया है एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। रेक्टेंगल की लेंथ 50 सेंटीमीटर है और ब्रीथ 34 सेंटीमीटर है। ये चीज दी गई है। बताना ये है कि कौन सी फिगर का एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है, रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है या स्क्वायर का एरिया। तो इसमें स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी और पेरीमीटर भी निकालना पड़ेगा रेक्टेंगल का। जितना रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा उतना ही फिर स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। और जब पेरीमीटर पता लग जाएगा स्क्वायर का तो साइड भी पता लग जाएगी। साइड दी हुई है तो रेक्टेंगल का भी एरिया पता लग जाएगा और स्क्वायर की साइड पता लग जाएगी तो स्क्वायर का भी एरिया पता लग जाएगा। फिर कंपेयर हो जाएगा किसका ज्यादा आता है। जिसका ज्यादा आता है कम वाला उसमें से लेस करके ये पता लग जाएगा कि ज्यादा वाला कितना ज्यादा है, या नहीं पता लग जाएगा। तो बेटा बताओ, सबसे पहले लेंथ कितनी दी हुई है रेक्टेंगल की? 50 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। और ब्रीथ कितनी दी हुई है? 34 सेंटीमीटर। वो भी जो जो चीज दी है वो लिखते जाओ और जो फिर पता करना है उसका फिर पता कर दो किस तरीके से पता होता है। तो बेटा बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? ये तो फार्मूला हमने बताया है ना कई बार, है याद है? भूल गए? नहीं, इससे तो एरिया निकलता है। 2 इंटू लेंथ कैसे निकालते हैं? प्लस 2 इंटू ब्रीथ, इस वाले से निकलता है। समझ रहे हो नहीं? तो बराबर
2 और लेंथ कितनी है 50 प्लस 2 इंटू ब्रीथ कितनी है 34। तो कितना हो जाएगा वो पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2 5 जा 10 100 प्लस 2 4 जा 8 और 3 6 जा 2 3 जा 6 बराबर 168 सेंटीमीटर। इतना पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल का हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो बात? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। अब इतना ही पेरीमीटर स्क्वायर का होगा, है ना? कितना होगा स्क्वायर का पेरीमीटर बेटा? आ गया जितना रेक्टेंगल का उतना ही स्क्वायर का 168 सेंटीमीटर। अच्छा बैठ जाओ। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? आ गया 168 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाएगी? एक लाइन बेकार लिख दी है। साइड ऑफ स्क्वायर यहां पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाएगी? क्या फार्मूला होता है? ये तो एरिया का होता है, सिखाया था, भूल जाते हो। क्या होता है? पेरीमीटर दिया हो तो साइड कैसे पता लग जाती है? L इंटू बी तो एरिया रेक्टेंगल का होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया होता है रेक्टेंगल का। 4 इंटू साइड से तो पेरीमीटर निकलता है P/4 यानी पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दे तो साइड पता लग जाती है। पेरीमीटर अपॉन 4 ध्यान रखा करो, भूला मत करो। साइड कैसे निकल जाती है पेरीमीटर दिया हो तो? और पेरीमीटर कितना आ गया? 168 अपॉन 4। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। तो कितनी आ गई साइड स्क्वायर की? बैठ जाओ। यहां से नहीं दिख रहा? 42 सेंटीमीटर। कितनी साइड आ गई स्क्वायर की? 42 सेंटीमीटर। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर का लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। 2 इंटू साइड तो किसी का नहीं होता। बता, हाँ एक एक ऐसे ही बताते रहा करो, याद कुछ मत रखा करो। साइड इंटू साइड क्या होता है एरिया? साइड इंटू साइड। तो कितनी साइड आ गई है? 42 इंटू 42 कितना हो जाएगा? 42 और 42 की मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 8 4 2 जा 8, 4 17 1764 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी? स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका किसका? स्क्वायर का। बोला करो किसका एरिया आ गया? अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो, बैठ जाओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। रोजाना समझाया जाएगा, तो बैठ जाओ। कितनी लेंथ है रेक्टेंगल की? खड़े हो जाओ, किसका नंबर है? 50। ब्रीथ कितनी है? बोलो।
मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, कैरी 0, 5 3 जा 15, 15 और 2 17 और 1 0। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब बताओ किसका ज्यादा आ गया? स्क्वायर का। तो कौन ग्रेटर होगा? स्क्वायर का ज्यादा होगा एरिया। कितना ज्यादा होगा? हाँ बोलो। 100 कहां से होगा? 1000 1 कहां बचा? 4 बचेगा, 664 ही तो बचेगा। कितना ज्यादा होगा स्क्वायर का एरिया? सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी बात बोलते हैं, बोलो। हाँ, तो हम ऐसे ऐसे लिखेंगे भी। 64 ग्रेटर है से 1700 से, है ना? तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर। क्या लिख देंगे? इज ग्रेटर। और कितना ज्यादा है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। ऐसे निकाला करो, भूला मत करो। ध्यान रखेंगे।